So next we will see the types of extraction method, that is classification of extraction methods. So basically आपके जो extraction methods होते हैं दो टाइप के होते हैं, that are conventional methods and modern methods. Okay, so conventional methods क्या होते हैं, आपके traditional methods होते हैं जो पहले टाइम से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कन्वेंशनल मेथड्स बोलते हैं। और जो भी आपकी एडवांस टेक्निक्स जो हैं, एडवांस्ड जो मेथड्स आ गए वो आपके मॉडर्न मेथड्स में आते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये आपके कौन से हैं, इसमें आता है आपका मैसरेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, परकोलेशन एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड्स। सो दीज आर द कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड्स। नेक्स्ट वी है मॉडर्न मेथड्स या फिर एडवांस्ड मेथड्स। इसमें आपका आता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड, देन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड, प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड, देन एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इन सभी टॉपिक्स को हम, हर मेथड को हम वन बाय वन देखेंगे, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड्स क्या हैं, दीज आर द मेथड्स दैट आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ क्रूड ड्रग्स बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपके अंडरस्टूड है जो भी हमने बात करी। कन्वेंशनल मेथड जो हैं आपके ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो भी आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। So these are methods which are simple, economical and widely used in the laboratories and the pharmaceutical industries. ठीक है, अंडरस्टूड है। सिंपल मेथड्स होते हैं, ये आपके इकोनॉमिकल हैं एंड जो मोस्टली आप इनको लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी ये आपके यूज़ होते हैं। नेम्स आ गए हैं। फिर आपके कॉमनली यूज कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जो हमने अभी ऊपर देखा, वही मेथड्स के नाम हैं मैसरेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, परकोलेशन एंड सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो फर्स्ट जो आपका कन्वेंशनल मेथड है दैट इज़ मैसरेशन मेथड। मैसरेशन मेथड, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है मैसरेशन मेथड। It is an extraction process in which coarsely powdered crude drug is soaked in a suitable solvent, ठीक है, menstruum, at room temperature for a specified period with occasional stirring to dissolve the active constituent। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड होता है आपका। ये एक ऐसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी कोर्सली पाउडर क्रूड ड्रग जो होंगी उसको हम सोक करते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें हम सॉल्वेंट में ड्रग को बेसिकली सोक करके रखेंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ डेज़ के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही उसको रखते हैं और इसमें हम ओकेजनल स्टीयरिंग करते हैं। ठीक है, देखो ये आपका मेन है। यहाँ पे मैसरेशन मेथड क्या है मेनली, ये आपका सोकिंग का मेथड है। ठीक है, सोक करते हैं क्रूड ड्रग को, हम इस सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे, उसको सोक करेंगे रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में ड्रग को हम सोक करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर उसको डालेंगे और उसको सोक करेंगे और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद ओकेजनल स्टीयरिंग। मीन्स आपको बीच बीच में उसको क्या करना है, शेक करना है। शेकिंग मेथड होता है बेसिकली ये। ठीक है, तो शेकिंग हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट जो आपके एक्टिव कॉन्स्टेंट जो हैं ड्रग के अंदर वो क्या हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं आपके सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, जो आपकी ड्रग जो है उसमें से केमिकल कॉन्स्टेंट आइसोलेट होके डिज़ोल्व होके आपके जो आपका सॉल्वेंट जो है उसमें वो डिज़ोल्व हो जाए प्रॉपर्ली, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्टीयरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, शेकिंग करते हैं। ठीक है, 2-3 दिन के लिए हम ड्रग को उसमें रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। और जो आपका कंटेनर रहेगा वो कैसा रहता है, इसमें क्लोज कंटेनर। ठीक है, स्टॉपर्ड कंटेनर लेते हैं, उसमें ड्रग को डालेंगे, देन उसमें हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे और उसको कुछ डेज़ के लिए हम उसको एज इट इज़ रख देंगे और विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग, मतलब ओकेजनल स्टीयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बीच बीच में आप उसको शेक करते रहेंगे। तो दैट इज़ योर
मैसरेशन मेथड प्रोसीजर देख लेते हैं। इसमें हम क्या क्या लेंगे, ड्राई एंड कोर्सली पाउडर्ड क्रूड ड्रग लेंगे, उसको हम प्लेस करेंगे इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। देन वी विल ऐड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। फिर कीप इट फॉर 3 to 7 days विद द ओकेजनल स्टीयरिंग। 3 से 7 दिन तक उसको आप रखेंगे और उसको बीच बीच में आप क्या करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे। देन उसको फ़िल्टर करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका मार्क होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे, सो दैट जो आपका रिमेनिंग जो एक्सट्रैक्ट है वो भी सब आइसोलेट हो जाए। देन जो भी आपका फिल्ट्रेट होगा उसको आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, लिक्विड प्रेस करेंगे और उसको फिर आप क्या कर देंगे, बाद में कंसनट्रेट कर लेंगे। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आपके इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में आपके आगे सिंपल मेथड होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है, ठीक है। इनएक्सपेंसिव मेथड होता है इसमें, देन नो हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और देन सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव कॉन्स्टेंट, मीन्स जो आपके हीट सेंसिटिव कॉन्स्टेंट कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए ये मेथड आपका सही रहता है, ठीक है, उनके लिए सूटेबल है। तो जिनको मतलब ऐसी क्रूड ड्रग्स जो ये आपके हीट सेंसिटिव हीट प्रोवाइड करने से जो कॉन्स्टेंट ख़राब हो सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैसरेशन मेथड जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन इजी टू परफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसमें, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ठीक है। फर्स्ट आपका अभी जो हमने बात करी, जैसे हम 3 से 7 दिन तक इसको रखेंगे, बीच बीच में शेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका लोअर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, मीन्स जो आपके एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो थोड़ा कम रहेगी, प्रॉपरली एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता है अच्छे से, पूरा फाइटोकॉन्स्टेंट सारे आइसोलेट नहीं हो पाएंगे, तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी थोड़ा कम रहेगी इसमें। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट भी इसमें ज़्यादा चाहिए होगा आपको। देन आपका रिस्क ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यूरिंग लॉन्ग एक्सट्रैक्शन, ठीक है, लंबे टाइम के लिए आप जब आप इसको रखते हैं तो हो सकता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, तो ये आपका इसमें डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स, ठीक है, टिंचर्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट सेंसिटिव फाइटोकॉन्स्टेंट, मीन्स जो आपकी ऐसी क्रूड ड्रग्स हैं जिनके फाइटोकॉन्स्टेंट हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए आपका ये मेथड सही रहता है, उसके लिए हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैसरेशन मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैसरेशन मेथड हमने पढ़ लिया है अभी कन्वेंशनल मेथड में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्शन मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है, दैट इज़ डाइजेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डाइजेशन मेथड। सो हम 1 by 1 सारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स को हम कंप्लीट करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। कुछ भी आपको अगर अच्छा लगता है तो वो भी आप बताइए, अगर कुछ इम्प्रूव करने की मुझे ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं प्लीज़। And subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.